क्या पढ़ना है बेटा? लिम्फ। इसको और क्या कहते हैं? क्या है? टिश्यू फ्लूइड। या इसे कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। ठीक है बेटा। इसको और क्या कह सकते हैं? इसे और कह सकते हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी। इसे कह सकते हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी। ठीक है। अब आप समझो कि टिश्यू फ्लूइड क्या है। जैसे तुम ब्लड पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था? आर्टरी होता था, वेन्स होता था ना। जैसे आर्टरी में क्या होता था बेटा? आर्टरी हो गई, ठीक है। आर्टरी कैसे होती थी? आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता था ना? यस। और वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता था? यस। वेन्स में क्या होता था बेटा? अशुद्ध रक्त बहता था। और ये हो गया तुम्हारा आर्टरीज। क्या होगा? आर्टरीज हो गया। और ये बेटा तुम्हारा क्या हो गया? वेन्स। मान लो बेटा आर्टरी में शुद्ध रक्त बह रहा है, और देखो ये आर्टरीज है, और इन्हीं के कनेक्शन को क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज पढ़े हो ना? यस। इसके कनेक्शन को क्या कहेंगे बेटा हम? कैपिलरीज। मतलब जहां पर आर्टरी और वेन मिलती हैं उस स्थान को हम कहेंगे कैपिलरीज। ठीक है। अब देखो बेटा आर्टरी क्या करता है? आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, और आर्टरी जो है शुद्ध रक्त दिए रहता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये क्या करता है? वेन्स में ब्लड को छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है? वेन्स में। इसी कैपिलरी में जब ये क्या होता है? आर्टरी में जो ब्लड बहता है ना, आर्टरी में जब ब्लड बहता है तो आर्टरी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और अर्थात हायर प्रेशर से कहाँ जाएगा? लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? लोअर प्रेशर की ओर। कहाँ जाएगा? लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ब्लड में क्या था? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था। आपने बहुत कुछ पढ़ा था। तो मतलब बेटा फिर यहीं पर क्या, अगर जब ये हायर प्रेशर से लोअर की प्रेशर की तरफ जाएगा तो यहीं पर ब्लड से जो है क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें निकलता है, वो वही कहलाता है लिम्फ। क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाएगा। मतलब यहाँ से ब्लड इस तरफ जाएगा, वेन की तरफ जाएगा, तो यहाँ कुछ न कुछ चीजें निकलता है, कुछ पदार्थ निकलता है, और उस लिम्फ में बेटा क्या होता है? आरबीसी। मतलब लिम्फ का मतलब होता है, लिम्फ बराबर ब्लड माइनस आरबीसी। मतलब अगर ब्लड में आरबीसी नहीं होगा, ब्लड माइनस आरबीसी, अल्फाइल क्या बेटा? लिम्फ। उसे क्या कहेंगे? अगर ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिम्फ। समझ में आ गया बेटा? आप देखो ये जो लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है? इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। लिम्फ में क्या नहीं पाया जाता है? देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज देखो, इधर देखना है तुमको। लिम्फ में क्या नहीं पाया जा रहा है? लिम्फ बराबर है ब्लड माइनस आरबीसी। मतलब ब्लड में से आरबीसी नहीं पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? लिम्फ कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गई? अब लिम्फ में बेटा, लिम्फ में तुम्हारे जानते हो क्या पाया जाता है? लिम्फ में तुम्हारा जो है डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी घटक नहीं है यहाँ केवल आरबीसी घटक है। मतलब माइनस क्या हुआ है? आरबीसी। तो यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा बेटा? इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? टी लिम्फोसाइट पाया जाएगा। कहाँ पर? लिम्फ में। और ये टी लिम्फोसाइट बेटा ये क्या करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। किसका काम करेगा? एंटीबॉडी का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीबॉडी का काम करता है। क्या काम करता है? एंटीबॉडी। अर्थात डब्ल्यूबीसी भी वही काम करता है,
WBC का काम क्या है? एंटीबॉडी। मतलब लिम्फ जो होता है, लिम्फ में बेटा क्या क्या पाया जाएगा? WBC और T लिम्फोसाइट पाया जाएगा। ये सब क्या करते हैं? प्रतिरक्षा का काम करते हैं बॉडी में। जैसे देखो तुम्हारे NCERT बुक में दिया है, as the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the space between the cells tissue, leading to larger proteins and most of the hard elements in blood vessels। मतलब बेटा जब यहाँ से ब्लड हायर प्रेशर से कहाँ जा रहा है? लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी। वह होगा जैसे वाटरी सब्सटेंसेस होगा, क्योंकि वाटर की तरीके होगा, एज लाइक प्लाज्मा की तरीके होगा, क्योंकि उसमें बेटा एब्सेंट है। ये जो सब्सटेंसेस होगा यह कैसा होगा? वाटरी सब्सटेंसेस होगा, वाटरी सब्सटेंसेस होगा। और उसी को हम क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे। उसमें कुछ प्रोटीन होंगे, उसमें क्या और क्या होगा बेटा? उसमें कुछ प्रोटीन भी होंगे। क्या होंगे? प्रोटीन्स भी होंगे। और उसमें और क्या होंगे बेटा? हार्मोन्स भी होंगे। क्या होंगे? हार्मोन्स भी होंगे। अर्थात बेटा कह सकते हो कि ये क्या है? ये मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। ये क्या कर रहा है? दोनों का क्या कर रहा है? कनेक्शन करवा रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्शन। इधर से कोई चीजें इधर आएगी, इस लिंक के माध्यम से आएगी, और इधर से भी कोई चीजें जाएंगी तो लिंक के माध्यम से। इसीलिए इसे हम कहते हैं मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। क्या कहेंगे? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा। आप देखो, जैसे अब तुम्हारे और किताब में क्या दिया है NCERT में? दिस फ्लूइड इज रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और इस प्रकार के फ्लूइड को हम क्या कहेंगे बेटा? टिश्यू फ्लूइड भी कहेंगे। और इसके बाद इट हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। और ये कैसा होगा? प्लाज्मा के तरीके होगा। इसके बाद क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ गैसेस। मतलब बेटा अगर कोई देखो, इधर देखो, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हो या गैसेज हो, इसका एक्सचेंजिंग करना है तो किसके माध्यम से होगा? लिम्फ के माध्यम से। लिम्फ के माध्यम से होगा। और इसके बाद देखो तुम्हारी बुक में क्या दिया है बेटा? बिटवीन आप इसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस बॉडी फ्लूइड। एंड इसके बाद क्या है? एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स एज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अब बेटा यहाँ पर लिम्फ में लिम्फ नोड होते हैं, और ये पूरा क्या ये लिम्फ क्या कर लेता है? ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है? लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका कर लेता है? लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम। एक सिस्टम बना लेता है कि इधर से कोई चीज जाएगा और इधर से कुछ चीज आएगा। ये मतलब क्या करता है? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। अगर तुमसे कभी परीक्षा में पूछा जाता है बेटा मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन? लिम्फ। क्या लगाओगे? लिम्फ। ये बेटा मतलब जैसे कोई पदार्थ है, उसमें से बचा हुआ पदार्थ, ब्लड में से बचा हुआ पदार्थ जो होगा वही लिम्फ कहलाता है। एक सिस्टम का काम करता है। अब देखो आपकी किताब में और क्या दिया है? नेटवर्क ऑफ द वेजल लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट टू द फ्लूइड एंड ड्रेन टू द बैक टू द मेजर वेन्स। और इसके बाद ये कहां दे रहा है? मेजर वेन्स। एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ इज कलरलेस। हमने आपको बताया बेटा लिम्फ क्या है? कलरलेस है। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। क्योंकि उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। लिम्फ इज क्या है बेटा? कलरलेस है। कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। आरबीसी के कारण, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। उसी के कारण क्या होता है? ब्लड रेड होता है। इसलिए लिम्फ क्या है बेटा? लिम्फ क्या है? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस चीज है। लिम्फ क्या है? कलरलेस है। लिम्फ क्या है? कलरलेस है। इसके बाद देखो कह रहा है कि lymph is the colorless fluid containing specialized lymphocytes which is the responsible for immune response and body। हमने आपको बता दिया बेटा ये क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है? इम्यून रिस्पांस अर्थात प्रतिरक्षा का काम करता है। और इसके बाद देखो तुम्हारी किताब में दिया है बेटा रिस्पांस करता है एंड बॉडी लिम्फ इज आल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स का कैरियर का काम कर रहा है बेटा। ये कैरियर का काम कर रहा है। बीच में इधर से न्यूट्रिएंट्स इधर जा रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट इधर आ रहा है। ये क्या कर रहा है? मिडिल मैन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। इसके बाद क्या है देखो
और क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं, हार्मोन्स भी जा रहे हैं, फैट्स एब्जॉर्बेड थ्रू द लिम्फ एंड लैक्टियोल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। कुछ फैट्स होते हैं बेटा वो जो है लैक्टियोल्स में क्या है अब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो आप समझो, आप फिर से लिम्फ क्या है बेटा, टिश्यू फ्लूइड है, मतलब तुम्हारे शरीर में एक फ्लूइड होता है, वो भी अभी आपने ब्लड फ्लूइड के बारे में पढ़ा। एक फ्लूइड है वो क्या है, लिम्फ है, मेरी बात समझे। एक फ्लूइड है वह लिम्फ है, जिसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड को और क्या कहेंगे बेटा, मिडिल ऑफ द बॉडी। और लिम्फ होता क्या है, लिम्फ का मतलब बेटा ब्लड में से अगर आरबीसी को हटा दोगे, ब्लड में से अगर आप आरबीसी को हटा दोगे, अर्थात ब्लड में से आरबीसी अगर एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes. अगर जो मेरा ब्लड है, ब्लड में से हम क्या करते हैं, अगर उसमें से आरबीसी को हटा देते हैं, आरबीसी को हटा देते हैं, आरबीसी को हटाने के बाद उसे क्या कहेंगे बेटा, लिम्फ। बात क्लियर हुई ना? Yes. अच्छा बेटा, अब लिम्फ कहाँ से कैसे निकलता है बेटा? लिम्फ यहाँ से निकलता है, जैसे जब हमारा आर्टरी से ब्लड वेन्स की तरफ जाता है, आर्टरी और वेन के कनेक्शन को कैपिलरीज कहते हैं। एक नेटवर्क जाल बनाता है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। आपने फिगर में देखा था जहां प्रेशर वाला था, हम दिखाए थे, ठीक है, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। अब इसमें से हायर जो ब्लड होता है बेटा, आर्टरी में क्या होता है, तेजी से फ्लो होता है। आर्टरी में क्या होता है, तेजी से फ्लो होता है। तो हायर प्रेशर से जब ब्लड लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा तो बेटा उस ब्लड में से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलेंगे, वही पदार्थ को हम क्या कहेंगे बेटा, लिम्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। और ये लिम्फेटिक सिस्टम बना लेगा और उस बॉडी में कुछ नोड स्ट्रक्चर टाइप बन जाएंगे। और लिम्फ में क्या होगा, लिम्फ क्या करेगा बेटा, कैरियर का काम करेगा, और क्या करेगा, मिडिल मैन का भी काम करेगा। और ये किसका काम करेगा। और लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है, लिम्फ में तुम्हारा डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिम्फ में क्या पाया जाएगा, अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। लिम्फ में टी लिम्फोसाइट पाया जाएगा। और डब्ल्यूबीसी और क्या बेटा, टी लिम्फोसाइट दोनों क्या करते हैं, एंटीबॉडी का काम करते हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम में रोल अदा करते हैं। और ये किसको क्या करता है, प्रोटीन और हार्मोन चलता है, प्रोटीन को कुछ हार्मोन, ठीक है।